हिंदुस्तान की तकसीम दो नज़रियात या किसी खित्ते की तकसीम नहीं थी, बल्कि वो सहराए थर की भी तकसीम थी। थर का एक बड़ा हिस्सा इंडिया को मिला, जबकि कुछ हिस्सा पाकिस्तान के हिस्से में भी आया। सहरा की तकसीम में मुतअद्दिद कबाइल और ख़ानदान भी तकसीम हो गए। पाकिस्तान की कमोबेश 27 अक़वाम या ज़ुबानें ऐसी हैं जो आज मादूम होती जा रही हैं। तकसीम होने वालों में रबाड़ी कबीला भी शामिल है। हमारी आज की तफ्तीश पाकिस्तानी सहरा थर के गिर्द घूमती है, जिसमें हम तलाश करेंगे रबाड़ी कबीले को जो 7 सदियों से स्याह लिबास पहनकर अपना शोक मना रहा है। इस कबीले की तलाश के लिए हमें कराची से कई सौ किलोमीटर दूर सहराए थर में आना पड़ा। आइए तलाश करते हैं उस कबीले को जो कई सदियां गुजरने के बावजूद सोग में मुब्तला है। स्याह लिबास हर माशरे में सोग की अलामत तस्वुर किया जाता है, ख्वाह वो मशरक़ी माशरा हो या मगरबी। लोग अपना गम या एहतिजाज स्याह पोश होकर रिकॉर्ड कराते हैं, मगर हर सोग को बढ़ाने का एक वक्त होता है या हर एहतिजाज को ख़त्म करने का भी एक तरीक़ेकार होता है। मगर एक कबीला ऐसा भी है जिसकी औरत 7 सदियों से मुसलसल सोग में मुब्तला है। कम है, चले गए इंडिया, कोई ब्रांच एरिया चले गए, कोई इंडिया, और ज़्यादा कच्छ में है। इस कबीले से मिलने के लिए एक तवील सफर करना होगा। कराची से सहराए थर का हमारा सफर रात गए शुरू हुआ। बड़ी वजह रास्ते की गर्मी से खुद को बचाना था। अंदरूने शहर से नेशनल हाईवे पर आते ही अंदाजा हो गया कि आज की रात शबे बारात है, यानी मुक़द्दस रात है, जिसका सबूत मोटरसाइकिलों के ये काफिले हैं जो ठट्टा जा रहे हैं। ठट्टा औलिया की सरजमीन कही जाती है, जहां लोगों का मानना है कि 1.25 लाख औलिया मदफून हैं। ये लोग आज की रात किसी न किसी बुजुर्ग के मज़ार पर गुजारेंगे। ठट्टा पीछे रह जाने का एहसास नेशनल हाईवे पर ट्रैफिक की कमी से हुआ। रबाड़ी कबीले के बारे में ये कहा जाए तो गलत ना होगा कि इस मशीनी दौर में ये लोग पत्थरों के ज़माने में जी रहे हैं और ये तर्ज ज़िंदगी इनका अपना इख्तियार करता है। भूत न देखा तो देख रबाड़ी, मतलब ऐसे ही बेचारे अजीब टाइप के लोग हैं। वो दाढ़ी बड़ी होती है, मूछें बड़ी रहती हैं, या पटका या पगड़ी, या इसकी जो नीचे जैसे हमारी कमीज होती है, उसमें फ़र्क आ जाता है। वो कमीज नहीं पहनते हैं। हमारी सूमरी की थी, और रबारी का कोई ताल्लुक से नहीं, कहते हैं रबारी नहीं है। इस कबीले की तलाश दरअसल 1 साल पहले उस वक्त शुरू हुई थी जब मुझे एक ज़ाती दौरे पर थर जाना हुआ। पाकिस्तान के आखिरी बड़े सरहदी शहर नंगर पार्कर के तारीखी मकामात देखते हुए अजीब लिबास में मलबूस इस शख्स को देखा। फोटो निकाला गया, फोटो निकाला गया, फोटो निकालो, फोटो निकालो जी। कपड़े सब ऐसे ही पहनते हैं, सब यही कपड़े पहनते हैं? नहीं, और भी पहनते हैं, सलवार कमीज, लेकिन ये कम लोग पहनते हैं। ये हमारा पुराना लिबास है। जी जी, बड़े बूढ़ों वाला। बूढ़ा वाला। इसमें रंग भी पहनते हो या खाली सफेद ही? ना, सफेद ही सिर्फ। क्यों सफेद क्यों? बस ये ठीक है। तुम लोग? हम लोग कराची से हैं। आप कौन हो? मीडिया से, टीवी से। अच्छा अच्छा, दुआ करना बेटा का बाबा, मेहरबानी। राणो भगत रबाड़ी से ये मुख्तसर मुलाकात ही थी जिसने समा को थर का सफर करने पर मजबूर किया। ऐसे कबीले की तलाश जिसके मर्द औरतों के कपड़े पहनते हों और औरतें शादी के बाद से आंख बंद होने तक स्याह लिबादा ओढ़कर
सोग में रहें। रेबाड़ियों का आमतौर पे ये कहना होता है कि हमने दो सुमरों के मारे जाने के सोग में अपनी सेटल्ड लाइफ छोड़ी है। आइए एक बार फिर सफ़र का आगाज़ करते हैं। अभी हमारी मंजिल दूर है। ये सजावल के मेन बाजार की रात का मंजर है। सजावल ज़ेरी सिंध का अहम कारोबारी मरकज़ है जो गुज़िश्ता सैलाब में बुरी तरह मुतासिर हुआ, और ये है बदीन शहर। मालूम हुआ है कि कुछ रबाड़ी ज़िला बदीन के इलाके टंडो भागो में भी आबाद हैं। इन रबाड़ियों को दरअसल सिंधी रबाड़ी कहा जाता है। मैंने देखा है सारे रबाड़ी, उधर के भी देखे हैं, नगर के भी, और आप लोगों को भी देखा है। मूंछें बड़ी बड़ी, इसकी क्या कोई हाँ, ये हमारा रवाज है। अभी हमारा जो ये छोटा नस्ल है, ये देख दाढ़ी को साफी देता है। हमारे बुजुर्गों को, हमारे दादे को जिसी खुदा की खुदाई थी तो हम दाढ़ी नहीं लाते। मगर हमारी असल तलाश सोगी रबाड़ियों की है, जिन्हें थरी रबाड़ी कहते हैं। कराची से तकरीबन 320 किलोमीटर दूर ये सुबह मिठी शहर की है। थर पारकर दरअसल दो लफ्जों थर और पारकर का इम्तिजाज है। थर यानी सहरा और पारकर यानी उस पार, यानी दूसरी तरफ के हैं। वक्त के साथ थर और पारकर एक होकर थर पारकर बन गए। ये हमारा डेजर्ट का इलाका जो है, ये 22,500 बर्मा मील पे पाकिस्तान होने के बाद हमारे को मिला। ये जो तकसीम हुआ उसके पीछे, और 4.5 साल के हैं इसमें, समझा ना। हम 114 मील बिरात एरिया से इस तरफ बैठे हुए हैं, दक्षिण और उभर की तरफ। हमारे को इस तरफ राजस्थान, इस तरफ गुजरात और इस तरफ कच्छ 114 मील बैठे। गो के मिट्टी में शहरी जिंदगी ने खूब रंग जमाए हैं। बाजार मिनरल वाटर और शहरी मसनूआत से भरे हैं, और पक्की सड़कें दौड़ती मोटरों से। मगर तलाश करने वाली आंख से यहाँ कुदरत की रानाई नहीं छुप सकती। इंसानों से खौफजदा इन मोरों की नकलो हरकत सुबह शाम देखी जा सकती है। मगर हमारी तलाश थर के मोर नहीं, बल्कि रबाड़ी कबीला है। इस उम्मीद पर कि शायद कोई भूला भटका रबाड़ी नजर आ जाए, मिट्टी शहर के कई चक्कर लगा डाले। मिट्टी में रबाड़ी तो ना मिले, मगर कुछ ऐसे दोस्त मिल गए जो थर की तरक्की के लिए कोशां हैं। रबाड़ियों की तलाश का दायरा मिट्टी शहर से बढ़ाते हुए अब रुख करते हैं नगर पारकर का, जहां 1 साल पहले हमें राणो भगत रबाड़ी अपने रिवायती लिबास में मिला था। पारकर माना ये हमारे इस तरफ जो ऋण ऑफ कच्छ है, ये पहले समुंदर था, भरा हुआ था। हिन पार का हुन पार कर, पार कर। नगर एक हिंदी लफ्ज़ है। नगर माना कोई गांव या कस्बा या कोई लोगों के रहने की जगह। नगर पारकर में मालूम हुआ कि कुछ अरसे से रबाड़ियों ने नगर शहर में आना कम कर दिया है, या अगर वो आते हैं तो आम थरी लोगों के लिबास में आते हैं, जिससे उनकी पहचान मुश्किल हो जाती है। नगर पारकर में भी रबाड़ियों की तलाश में नाकामी रही, मगर जैन मजहब का वो तारीखी मंदिर नजर आ गया जिसे एक शाहकार कहा जाए तो बेजा ना होगा। कहा जाता है कि जैन मजहब से ताल्लुक़ रखने वाले माली एतबार से बहुत मजबूत थे, और उनकी माली हैसियत इन मंदिरों से भी जाहिर होती है। मगर अब कहीं कहीं चाचा अली नवाज को थर की इंसाइक्लोपीडिया कहा जाता है। लगभग 100 बहारें देखने वाला यह बुजुर्ग अंग्रेज दौर में सरकारी मुलाजिम होता था, जिसके जिम्मे तकसीम के बाद हिजरत करके आने वालों और हिजरत से इनकार करने वालों के कवायद मुरतब करना था। इस थरी इंसाइक्लोपीडिया ने जैन मजहब से ताल्लुक़ रखने वालों की पाकिस्तान से हिजरत भी देखी है और इन मंदिरों को आबाद भी देखा है। मैंने देखा
जहाँ आरती बारती होती थी, लोग बैठे रहते थे, भजन वाणी होती थी, ये मैंने देखा ये इस मंदिर में। तो बहुत लोगों के साथ कचहरी किया हिंदू धर्म के ऊपर, ये चले गए। जय होता है बाबा। सानिया बाबरी मस्जिद के बाद सबसे ज़्यादा नुकसान जैन मज़हब के मंदिरों को हुआ, क्योंकि इनका कोई वाली वारिस नहीं था। यहाँ इस तरह के और भी मंदिर हैं जो तारीखी विरसा करार दिए जा सकते हैं। नगर पार्कर में वाक़ई ये जैन मंदिर आज ज़बूहाली का शिकार है, और ये मंदिर कहा जाता है कि तकरीबन 2000 साल पुराना है। और यहाँ ये मालूम हुआ है, लोगों का ये कहना है कि ये वो मुकाम है जहाँ से एक सुरंग निकाली गई है, और ये सुरंग का दूसरा हिस्सा घोड़ी के मंदिर में निकलता है, जो कि यहाँ से तकरीबन 40 किलोमीटर फासले पर है। नंगर पार्कर से 40 किलोमीटर दूर ये घोड़ी का मंदिर है, और ये है वो रास्ता जिसके बारे में कहा जाता है कि इसका दूसरा सिरा नंगर पार्कर के मंदिर में निकलता है। लोगों का ख्याल है कि इन्हीं रास्तों को हंगामी हालत में इस्तेमाल किया जाता था, या ख़वातीन की एक मंदिर से दूसरे मंदिर में आमदोरफ्त के लिए। इन शाहकार इमारतों के खालिक कौन लोग थे, और इनके पाकिस्तान से जाने की क्या वजह थी? इस सवाल का जवाब चाचा इंसाइक्लोपीडिया से ही लिया जाएगा। बस इस लोगों को कहा गया कि तुम्हारा धर्म नहीं रहेगा, चलो, तो चले गए। किसने कहा? वो जो इसकी जमायत थी उसने। रबाड़ी कबीले की मौजूदगी और राणो भगत रबाड़ी के ठिकाने के शवाहिद आखिरकार हमने हासिल कर लिए। रबाड़ियों की पहली बस्ती नंगर पार्कर से कुछ किलोमीटर दूर पाक व हिंद सरहद की जानिब है। आइए चलते हैं, मगर उससे पहले चलते हैं एक वक्फे की जानिब।